दोस्तों अपन शुरू करेंगे हाड़ौती के कोटा बूंदी और झालावाड़ के चौहानों का इतिहास। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन करेंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों बिना समय गंवाए। तो बूंदी के हाड़ा वंश का संस्थापक था, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देवसिंह हाड़ा। बूंदी के हाड़ा वंश का संस्थापक कौन था? देवसिंह हाड़ा था दोस्तों। उसके अलावा समर सिंह के दो पुत्र थे दोस्तों, जेत्र सिंह और बर सिंह, जिनके नाम आपको नीचे दिख रहे हैं। तो देखते हैं जेत्र सिंह। जेत्र सिंह ने कोटा नगर और कोटे के किले के निर्माण करवाया था। उसके अलावा बर सिंह ने 1354 ईस्वी में बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों। जेत्र सिंह ने कोटा नगर का और कोटा के किले का निर्माण करवाया था, और बर सिंह ने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये आपको याद करना है एग्जाम के लिए। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मोहम्मद खिलजी प्रथम के द्वारा जो 1458 में आक्रमण किया था उसमें मारा गया था। मतलब बूंदी, ये अपन कोटा बूंदी की बात करें तो बूंदी पे इसने आक्रमण किया था मोहम्मद खिलजी ने। इस समय कौन सा शासक मारा गया था? उसका आंसर है दोस्तों राव बेरीसाल। मोहम्मद खिलजी प्रथम के द्वारा जो आक्रमण किया गया था उसमें राव बेरीसाल मारा गया था दोस्तों। उसके अलावा देखते हैं दोस्तों राव सुरजन को अकबर ने राव राजा की उपाधि दी थी। राव सुरजन को अकबर ने राव राजा की उपाधि दी थी। और द्वारकापुरी में रणछोड़ जी का मंदिर बनवाया इसने, किसने बनवाया? राव सुरजन ने। और राव सुरजन के दरबारी कौन थे? चंद्रशेखर। उसने सुरजन चरित्र और हमीर हट नामक ग्रंथ लिखे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलते इसके अलावा देखते हैं राव रतन को जहांगीर ने रामराज और सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। रामराज और सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। उसके अलावा है ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं सामूगढ़ के युद्ध में 1658 में दारा की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। तो दोस्तों मोहम्मद खिलजी प्रथम के द्वारा जो आक्रमण किया था उसमें मारा गया था राव बेरीसाल, और सामूगढ़ के युद्ध में 1658 में दारा की ओर से लड़ते हुए मारा गया था राव शत्रुसाल। ठीक है, ऐसे तो आता नहीं दोस्तों, लेकिन आर एस पी के अंदर जैसे वन लाइनर अगर कौन सा सत्य है असत्य है इस टाइप वाले में दे दिया जाए तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांस है इस बार, क्योंकि आरपीसी का लेवल थोड़ा बढ़ गया है इस बार, तो हो सकता है क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बूंदी की प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद करके जाना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों राव देवा ने बूंदी की प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। और राव देवा राव अनिरुद्ध का भाई था दोस्तों, राव अनिरुद्ध का भाई था, अनिरुद्ध राजा था उस समय। ये राव देवा ने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। और 84 खंभों की छतरी किसकी छतरी है? राव शत्रुसाल की छतरी दोस्तों। ये 84 खंभों की छतरी है जो बूंदी में है, ये राव शत्रुसाल की छतरी है। उसके अलावा महाराव बुद्ध सिंह, तो महाराव बुद्ध सिंह को बहादुर शाह प्रथम ने महारावणा की उपाधि दी थी दोस्तों। बहादुर शाह प्रथम ने महारावणा की उपाधि दी थी। इनके समय फर्रुख शेर ने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद कर दिया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस रियासत का नाम फर्रुखाबाद कर दिया गया था, तो ये बूंदी का है दोस्तों। फर्रुख शेर ने किया था इसका नाम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बूंदी के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बूंदी के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराव विष्णु सिंह ने अंग्रेजों से संधि करी थी दोस्तों। 10 फरवरी 1818 ईस्वी को अंग्रेजों से संधि करी थी। आपको तो बस शासक का नाम याद रखना है, और 1818 में हुई थी। उसके अलावा महाराव राम सिंह, इनके समय सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर की रचना करी। दोस्तों महाराव राम सिंह के दरबार में थे कवि सूर्यमल मिश्र, और इन्होंने राम सिंह जी के दरबार में रहते हुए ही वंश भास्कर की रचना करी थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी में बहादुर सिंह, तो बहादुर सिंह दोस्तों बूंदी का अंतिम शासक था। अब अपन चलते हैं कोटा के इतिहास की तरफ। दोस्तों बूंदी के इतिहास से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां बनते हैं वो मैंने करा दिए, यहीं से क्वेश्चन आते हैं हर बार, आप किसी भी एग्जाम कोटा के दे लेना। अब चलते हैं कोटा वाले में। कोटा के हाड़ा वंश का संस्थापक था, तो दोस्तों कोटा के हाड़ा वंश का स्थापना किसने करी थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए माधो सिंह। माधो सिंह ने दोस्तों कोटा के हाड़ा वंश की स्थापना करी थी। बूंदी के राव रतन का पुत्र था दोस्तों ये, जिसको राव रतन ने 1624 में कोटा की जागीर दी थी। मतलब कोटा अलग से रियासत नहीं था, इसी का भाग था बूंदी का। फिर बाद में शाहजहां ने माधो सिंह को कोटा का शासक स्वीकार कर उसको अलग से रियासत मान लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। कोटा का शासक जो धर्मत के युद्ध में शाही सेना की ओर से लड़ते हुए मारा गया। कोटा का शासक जो धर्मत के युद्ध में शाही सेना की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। इसका आंसर है दोस्तों मुकुंद सिंह। कोटा का शासक मुकुंद सिंह
धर्मत के युद्ध में शाही सेना की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। उसके बाद में कोटा का वह शासक जो मुगल उत्तराधिकार युद्ध में, जाजू के युद्ध में आजम की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। इसका आंसर है दोस्तों राम सिंह। दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन, आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। उसके बाद में चलते हैं किशोर किशोर सिंह, कोटा के किशोर सागर का निर्माण करवाया था। दोस्तों किशोर सिंह प्रथम है जिन्होंने कोटा के किशोर सागर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कोटा का नाम नंदग्राम किस शासक ने किया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से लगा लेना है इसको, इंपॉर्टेंट। कोटा का नाम नंदग्राम किस शासक ने किया था, तो इसका आंसर है दोस्तों भीम सिंह ने, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, तो इन्होंने अपना नाम भी कृष्णदास करके और कोटा का नाम नंदग्राम कर दिया था। दोस्तों इन्होंने खींचियों से गागरोन छीन लिया था और कुछ समय के लिए बूंदी पर भी अधिकार कर लिया था, और कृष्ण भक्ति के प्रभाव में आकर अपना नाम कृष्णदास कर लिया था और कोटा का नाम नंदग्राम कर दिया था इन्होंने। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बंटवारा का युद्ध किसके समय लड़ा गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंटवारा का युद्ध किसके समय लड़ा गया था। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शत्रुसाल के समय लड़ा गया था। लेकिन किसने लड़ा था, शत्रुसाल के जो फौजदार था झाला जालिम सिंह ने बंटवारा के युद्ध में जयपुर के माधो सिंह को हराया था। दोस्तों तो शत्रुसाल के समय लड़ा था, झाला जालिम सिंह ने जयपुर के माधो सिंह को हराया था। चलते दोस्तों इस उम्मेद सिंह, कोटा का शासक उम्मेद सिंह जिसने अंग्रेजों से संधि करी थी, जबकि बूंदी में किसने करी थी, विष्णु सिंह ने करी थी। किशोर सिंह द्वितीय, किशोर सिंह द्वितीय 1821 ईस्वी में मांगरोल के युद्ध में जालिम सिंह द्वारा पराजित हुआ। किशोर सिंह द्वितीय 1821 ईस्वी में मांगरोल के युद्ध में जालिम सिंह द्वारा पराजित हुआ। दोस्तों यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें आते हैं, कोटा से क्वेश्चन बनते हैं, या फिर कोटा से एक क्वेश्चन 1857 की क्रांति का बनता है, जो 1857 की क्रांति में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, कोटा का अंतिम शासक था दोस्तों महाराव भीम सिंह द्वितीय। कोटा का अंतिम शासक कौन था, महाराव भीम सिंह द्वितीय। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। झालावाड़ राज्य का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों झालावाड़ राज्य का संस्थापक कौन था, झाला मदन सिंह। 1837 ईस्वी में मदन सिंह को कोटा का 1/3 भाग दे दिया गया था। फिर 1838 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने झालावाड़ राज्य को अलग से राज्य की मान्यता दे दी थी। तो दोस्तों यहाँ 10 क्वेश्चन मैंने पूरे करे हैं, जिनकी व्याख्या सहित जोड़े तो लगभग 40 के लगभग क्वेश्चन हो जाते हैं। दोस्तों यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहे। दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।